सरगुजा के ऐसे डैम के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बनाया तो गया किसानों की सहूलियत के लिए। दावा किया गया था कि डैम के माध्यम से 200 हेक्टेयर से अधिक भूमि में किसान अपनी खेती में सिंचाई कर सकेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर यहां किसानों ने इस डैम के माध्यम से 1 इंच भी अपनी खेती की सिंचाई नहीं की, क्योंकि करोड़ों की लागत और किसानों की जमीन अधिग्रहित कर बनाए गए इस डैम में पानी ही नहीं है। देखिए IBC 24 की एक खास रिपोर्ट। करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बना ये है सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के तराई क्षेत्र से लगे ग्राम पेंट का डैम। इस डैम के लिए बकायदा किसानों की जमीन ली गई, मुआवजा देने की बात कही गई, भरोसा दिया गया कि डैम के माध्यम से किसान 200 हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई कर खेती कर सकेंगे। लेकिन विभाग का यह दावा कुछ ही दिनों बाद मटिया मेट हो गया, क्योंकि ना तो डैम में पानी रहता है और ना ही सिंचाई होती है। यहाँ तक कि डैम भी जर्जर होने की कगार पर पहुँच गया है। और तो और जिन किसानों की जमीनें ली गई उनको सालों बाद भी मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा के लिए वो कई बार SDM दफ्तर से लेकर कलेक्ट्रेट तक चक्कर काट चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। किसानों का कहना है कि जिस जगह आज डैम बना है वहाँ कई बड़े आम और इमली सहित कई पुराने पेड़ थे, जिसे बेचकर वे अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन विभाग ने इस जगह पर पेड़ों की कटाई करके डैम बना दिया, जो उनके किसी काम का नहीं है। यहाँ बांध बना है तो पानी तो नहीं है, वो डैम तैयार हो गई तब से भी पानी नहीं है उसमें। अधिकारी लोग आते हैं, लेकिन आज मिलेगा कल मिलेगा बोलते हैं, लेकिन मुआवजा कभी देते नहीं हैं। अच्छा। हम लोग प्रस्ताव दिए कलेक्टर का पास, प्रस्ताव दिए अमरजीत का पास, लेकिन कोई नहीं सुनता है। कहे देखे ना के भाई यहाँ बांधा दिया कहाँ पानी आई, तो साहब से कह के जाए पानी हम भर दो पानी, और कहाँ ना भर आते हैं। बहुत जमीन फांसी से है, गोरा पीड़ा लेकर के खेत बाड़ी करके। तो मुआवजा नहीं मिली से पैसा कुछ नहीं, न खेती नहीं करे हम। उधर अधिकारियों के पास इसका एक ही जवाब है, ग्रामीण किसानों को मुआवजा देने की कार्रवाई प्रगति पर है और जल्द ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने IBC 24 के सामने यह भी माना है कि डैम में पानी नहीं है, जिसकी जांच तकनीकी टीम कर रही है कि आखिरकार क्यों पानी डैम में नहीं रुक रहा है, और जांच के बाद संबंधित विभाग को तलब किया जाएगा। वहीं पूरे मामले में क्षेत्रीय विधायक और सूबे के खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की अपनी दलील है। उनका कहना है कि 2 दिनों पहले उधर दौरा किया था और मुआवजे के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। साथ ही डैम की जर्जर हालत को देखते हुए फिर से अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है उनका जो है उनका कार्रवाई अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। उसमें धारा 13 का प्रकाशन हो चुका है। अब मुआवजा बनाने की कार्रवाई उस पर प्रगति में है और उसका तकनीकी टीम उसका जांच कर रही है कि क्यों पानी नहीं रुक रहा है या क्या उसमें समस्या है। परसों उधर दौरा किया था और निर्देशित किया हूँ कि उसको तत्काल प्रक्रिया पूरा करे और लोगों को मुआवजा दिलाए। सोचिए अगर इस डैम के माध्यम से किसानों को गर्मी के दिनों में पानी नसीब होता तो वो रबी के मौसम में 200 हेक्टेयर में खेती करते, और अगर गेहूं की फसल या सब्जी भी लगाते तब भी उन्हें प्रति हेक्टेयर 20,000 का मुनाफा होता, और इस तरह 200 हेक्टेयर में उन्हें 40 लाख सालाना आय होती, जो सिर्फ एक ही मौसम में खेती से संभव होता। वहीं डैम बनने के बाद अब तक बीते 3 साल तक वे 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमा चुके होते, लेकिन विभाग का दावा केवल दावा ही बनकर रह गया। रोशन सोनी, IBC 24, अंबिकापुर।